दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां की सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। जहां आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस ने भी पहला लिस्ट जारी कर दिया है, जबकि बीजेपी ने अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और बीजेपी का मानना है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसके बाद दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, क्योंकि बीते 3 बार से मुख्यमंत्री के लिए चुने गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने भरपूर सपोर्ट दिया, भरपूर सीटें दी। सब कुछ देने के बावजूद दिल्ली का विकास नहीं हो पाया। दिल्ली की झुग्गियां आज भी दयनीय स्थितियों में है। दिल्ली में पीने का पानी आज भी गंदा आता है। यमुना का हालत खराब है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी ने सहारा लिया झुग्गी प्रवास का और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता रात झुग्गियों में बिताकर लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी ही है जो जनता की असली हमदर्द बनकर काम करती है। इसी झुग्गी प्रवास के दौरान नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ग्रेटर कैलाश विधानसभा के बिंदुसार कैंप में रात बिताकर लोगों के साथ मुलाकात की, लोगों को समझा और भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। वहीं बच्चों के साथ खेलते हुए भी नजर आई। आइए देखें हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। जब किसी की भी लहर न चलती है, आप तो भी हमेशा भाजपा के साथ होते हैं और मुझे मेरे चुनाव में भी इस कैंप ने जिताकर भेजा है। आपने जो भरोसा मुझ पर दिखाया है, मैं आपको वचन देती हूँ कि आजीवन उसको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। भाई अभी कह रहे थे कि भाई केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार है और इसीलिए अगर आप यहाँ दिल्ली में भी भाजपा की सरकार ले आएंगे तो ये जो तनातनी होती है केंद्र सरकार या दिल्ली की सरकार में, ये बिल्कुल नहीं होगी। बाबू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई भाजपा के पार्टी हमेशा टकराते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का जलवा लाओगे तो मैं आपको बताती हूँ कि दिल्ली भी और आपका कैंप भी, इसमें भी प्रगति होगी और ऐसा विकास होगा कि आपका एक एक दुख दर्द दूर होगा। भ्रष्टाचार की इन्होंने चरम सीमा पार कर दी है कि 5 लाख रुपए हर महीने अपने बेटे को देते हैं, जो 5 लाख रुपए में तो पूरा किट लग जाता है। हमारे बीच हमारे देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि जिम को सेटअप करने में 10 लाख 15 लाख रुपए का खर्च आता है। बताइए देवेंद्र जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये 5 लाख रुपए महीना लेकर के 60 लाख रुपए सालाना जिनका बिल दे रहे हैं, वो भी अपने बेटे को। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके जो गाड़ी कमाई है, जो टैक्स का पैसा है, जो आप लोग भी देते हैं, अगर सुबह से माचिस खरीदते हैं और शाम तक पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोगों का भी टैक्स जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग ही टैक्स देते हैं, आप लोग भी टैक्स पेयर हैं। उस पैसे को भ्रष्टाचारी ने अपने महल बनाने में लगा दिया। और उनकी मैं अगर टॉयलेट की बात करूं तो वो टॉयलेट है जिससे वो बैठे तो ठंडी में उनको वहां पे गर्मी प्रदान हो, ठंडी में गर्मी प्रदान हो, उन्होंने ऐसा टॉयलेट बनाया है। तो हमें एक एक चीज विश्लेषण मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। और तो उन्होंने अपने घर में अपने बाल को कटवाने के लिए पूरा सैलून सेटअप किया है। एक जगह जहां पे उन्होंने कहते हैं बार, पूरा बार भी लगवाया हुआ है। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री जिसको कि दिन रात काम करना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तरह जो अक्षरा धान पे काम करते हैं, उसने अपने यहाँ पूरा बार लगवाया हुआ है। अपने यहाँ उसने नहाने के लिए टब लगाया हुआ है कि जहां गर्म पानी में घंटों बैठे और एसी लगवा रखा है। अब आप बताइए, जो आदमी कहता था कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा, वो आदमी किस स्तर तक गिर चुका है।